नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक और आप लोग कंफ्यूज होंगे कि इस बंदे के हाथ में दो वॉचेस क्यों हैं, एक तो पहनी भी नहीं हुई है। इसका रीजन ये है कि अमेज़फिट ने हाल ही में अपनी बिप एस स्मार्ट वॉच लॉन्च कर दी थी जो मेरे लेफ्ट हैंड में है, और इस वॉच का जो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है वो है रियलमी वॉच। नाउ आई एम श्योर अ लॉट ऑफ यू मस्ट बी कंफ्यूज कि इन दोनों में से कौन सी वॉच हमें खरीदनी चाहिए, कौन सी बेटर वैल्यू फॉर मनी स्मार्ट वॉच है इन दोनों में से। सो इस वीडियो में हम एग्जैक्टली वही बात करेंगे। आई विल बी कंपेयरिंग द अमेज़फिट बिप एस इन डेप्थ टू द रियलमी वॉच। सो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन था, आई एम श्योर इस वीडियो के एंड तक वो क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स गो। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस कंपैरिजन की। सबसे पहले डिज़ाइन की बात करते हैं तो डिज़ाइन वाइज मैं कहूँगा अनडाउटेडली रियलमी वॉच इज़ द क्लियर विनर फॉर मी। आप में से कुछ लोगों को मे बी अमेज़फिट बिप एस का डिज़ाइन पसंद आएगा, बट फॉर द मेजॉरिटी आई थिंक रियलमी वॉच का डिज़ाइन इज़ जस्ट अ मच बेटर लुकिंग वॉच। एंड इसके दो बहुत सिंपल रीजन है। सबसे पहली बात तो ये कि जो इसके साथ, ऑल्दो ये दोनों स्मार्ट वॉचेस पॉलीकार्बोनेट शेल की बनी है, बट जो फिट एंड फिनिश होती है ना प्रोडक्ट की, जो फाइनल प्रोडक्ट की फिट एंड फिनिश आती है, वो रियलमी वॉच में फॉर सम रीज़न बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगती है। एंड जो अमेज़फिट बिप एस है वो मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, इसका जो पॉलीकार्बोनेट केस है थोड़ा चीप फीलिंग का लगता है। सो उस वजह से एक तो मेरे को रियलमी वॉच का डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा बेटर लगता है। दूसरी बात ये है कि जो फंक्शनल एलिमेंट्स इन दोनों वॉचेस के साथ इंट्रोड्यूस हुए हैं उसमें भी रियलमी वॉच काफ़ी आगे है। सो फॉर इंस्टेंस इसका जो ये साइड का क्राउन दिया गया है इन दोनों स्मार्ट वॉचेस में, रियलमी वॉच में आप देख सकते हैं कि ये जो क्राउन है ये बिल्कुल सटक के बैठता है चासी से, जबकि बिप एस में थोड़ा सा बाहर को निकलता है। तो नेचुरली जब आप पुशअप्स करेंगे या बर्पीज करेंगे तो फिर आपको ये जो क्राउन है बिप एस का, ये आपकी रिस्ट में थोड़ा सा चुभेगा, जबकि रियलमी वॉच के साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस मुझे नहीं हुआ है। और अगर मैं स्ट्रैप्स की कंफर्ट की बात करूँ तो उसमें भी रियलमी वॉच इन माई ओपिनियन इज़ द बेटर बाय हेयर, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो स्ट्रैप की विड्थ है, जो स्ट्रैप की पूरी थिकनेस है, वो रियलमी वॉच के साथ आपको एक काफ़ी प्लश एंड मोटा स्ट्रैप मिलता है जो काफ़ी कंफर्टेबल इन हैंड फील देता है। जबकि जो बिप एस के साथ का स्ट्रैप है उसमें यहाँ पे ऊपर की साइड पे ये शार्प एजेस दिए हुए हैं। सो ये थोड़ा सा इचिंग करते हैं जब भी आप इस वॉच को थोड़ा लॉन्गर पीरियड्स के लिए पहनेंगे, तो ये यहाँ पे इस स्ट्रैप के जो शार्प एजेस हैं इसकी वजह से थोड़ी सी इचिंग होगी आपके हाथ में। एंड लास्टली जो रियलमी वॉच का स्ट्रैप है उसमें ये कैविटी दी गई है, इसमें ऐसा लूप नहीं दिया है। सो जब भी आप स्ट्रैप को, आपको जब भी आप इस क्लास में अपने स्ट्रैप को डालेंगे, देन उसके बाद आप लूप में डालेंगे बिप एस के साथ, तो मैंने देखा है कि काफ़ी स्मार्ट वॉचेस के साथ का जो ये लूप है ये टूट जाता है जल्दी। बिप एस में बेसिकली ये होने के चांसेस ज़्यादा है ऑब्वियसली एज कम्पेयर टू द रियलमी वॉच। रियलमी वॉच के साथ आप सीधे इस कैविटी में को डाल सकते हैं स्ट्रैप को, एंड ये वॉच सिक्योर हो जाएगी। सो ऑन द होल फंक्शनल एलिमेंट्स की बात कर लें या ओवरऑल लुक एंड फील की, रियलमी वॉच मेरे हिसाब से एक बेटर लुकिंग स्मार्ट वॉच है इस कैटेगरी में। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इन दोनों स्मार्ट वॉचेस के डिस्प्ले की, एंड ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक होगा आई एम श्योर। सो रियलमी वॉच के साथ आपको मिल जाता है एक 1.4 इंच का कलर एलसीडी डिस्प्ले। इसकी पिक्सल डेंसिटी है 323 पिक्सल्स पर इंच, जबकि अमेज़फिट के बिप एस के साथ आपको मिल जाता है एक 1.28 इंच का ट्रांसफ्लेक्टिव कलर एलसीडी डिस्प्ले जिसकी पिक्सल डेंसिटी है 176 पिक्सल्स पर इंच। अब देखिए, जाहिर सी बात है कि रियलमी वॉच का जो डिस्प्ले है वो बड़ा है, उसमें कलर ज़्यादा बेटर दिखेंगे आपको क्योंकि ट्रांसफ्लेक्टिव स्क्रीन नहीं है और एक प्रॉपर एलसीडी की स्क्रीन है, और इसकी पिक्सल डेंसिटी भी शार्पर है। तो इन केसेस में ऑब्वियसली रियलमी वॉच का डिस्प्ले बेटर है। बट अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं इन एनी गिवन डे बिप एस के डिस्प्ले को चूज करूंगा ओवर दी रियलमी वॉचेस डिस्प्ले, एंड उसके दो बहुत सिंपल से रीजन है। सबसे पहली बात तो क्योंकि एक ट्रांसफ्लेक्टिव स्क्रीन है, तो जितनी ज़्यादा आपकी बाहर ब्राइट सराउंडिंग्स होगी उतने ही क्लियरली आप इसके डिस्प्ले को देख पाएंगे। एंड दूसरी चीज़ जो आप ऑलरेडी आई थिंक स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जैसे ही रियलमी वॉच की डिस्प्ले की स्क्रीन ऑफ होती है उसमें आपको कोई ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं मिलता, बट जैसा कि आप अभी देख सकते हैं अमेज़फिट बिप एस के साथ आपको एक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी मिलता है, जिसकी वजह से पहली बात तो ये आपको कॉन्स्टेंटली इस क्राउन को दबाना नहीं पड़ेगा अपनी नोटिफिकेशंस को पढ़ने के लिए। एंड दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ट्रांसफ्लेक्टिव स्क्रीन होने की वजह से बिप एस की जो बैटरी लाइफ है वो रियलमी वॉच की बैटरी लाइफ से बहुत 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 ज़्यादा है। इसकी बात मैं और डिटेल में करूँगा अपने बैटरी सेक्शन में कंपैरिजन की। तो फॉर द टाइमिंग ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि जो इसके साथ आपको डिस्प्ले मिल रहा है बिप एस के साथ, इसके साथ आपको बेटर बैटरी लाइफ मिलेगी, एक ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाएगा, एंड इसकी जो आप सनलाइट लेजिबिलिटी है, जब आप बाहर जाएंगे कभी और वॉच को यूज़ करेंगे तो आपको अनडाउटेडली बिप एस के साथ एक बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। बट हाँ, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मेरे को एक चीज़ जो डिस्प्ले की पसंद नहीं आती है अमेज़फिट बिप एस की, वो ये है कि इसके चारों तरफ बहुत ही मोटे बेजल्स दिए गए हैं, जबकि रियलमी वॉच के साथ खाली आपको जो बॉटम चिन मिलता है वो थोड़ा चंकी है। सो नेक्स्ट इटरेशन में मैं होप करता हूँ कि अमेज़फिट का जो बिप का नेक्स्ट मॉडल आएगा उसमें जो बेजल्स होंगे वो थोड़े से कम चंकी होंगे। बट ऑन द होल बिप एस का डिस्प्ले इज डेफिनेटली बेटर व्हेन कंपेयर टू द रियलमी वॉचेस डिस्प्ले इन माई ओपिनियन।
तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इन दोनों स्मार्ट वॉचेस की परफॉर्मेंस एंड इनकी बैटरी लाइफ की। और परफॉर्मेंस और बैटरी लाइफ की अगर मैं बात करूं तो अगेन अमेज़फिट की जो बिपेस है दिस इज़ अ क्लियर विनर ओवर द रियलमी वॉच एंड इनके कुछ सिंपल से रीजंस हैं। सबसे पहली बात तो ये कि अमेज़फिट की बिपेस जो है इसके साथ आपको मिल जाता है एक 28 नैनोमीटर का सोनी जीपीएस चिप। जी हाँ, इसमें एक बिल्ट इन जीपीएस चिप दी गई है जिसके काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जो डिस्टेंस मैपिंग होगी वो ऑब्वियसली आपको अमेज़फिट बिपेस के साथ ज़्यादा एक्यूरेट मिलेगी और मेरी टेस्टिंग में भी यही प्रूव हुआ था। दूसरी बात तो मैं आपको ये बता दूं कि इसके साथ आपको अपने फ़ोन को कैरी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक बिल्ट इन जीपीएस गिवन है। सो आपको अगर रूट मैप करना है अपना सो आप डायरेक्टली इस स्मार्ट वॉच के थ्रू कर सकते हैं। बट रियलमी वॉच के साथ आपको हमेशा अपने फ़ोन को कैरी करना पड़ेगा प्रोवाइडेड यू हैव टू मैप द रूट। सो अगेन अमेज़फिट बिपेस की एक काफ़ी क्लियर एडवांटेज थी। एंड ऑल्सो मैं आपको ये बता दूं कि स्टेप ट्रैकिंग जब मैंने इन दोनों वॉचेस की कंपेयर की थी तो बिपेस थोड़े से ज़्यादा एक्यूरेटली स्टेप्स को ट्रैक कर रही थी, गो स्टेप्स को उतना ज़्यादा ऐड नहीं कर रही थी टैली में। सो बिपेस यहाँ पे भी एक क्लियर कट ऑप्शन है मेरी ओपिनियन में। एंड व्हेन इट कम्स टू स्लीप ट्रैकिंग देन ऑल्सो आई वुड लाइक टू से कि जो अमेज़फिट की जो ऐप है कंपेनियन ऐप आपको मिलती है अमेज़फिट के साथ, उसके साथ आपको काफ़ी डीप इंसाइट्स मिलती हैं ऑन टू योर स्लीपिंग पैटर्न्स। एंड जो ओवरऑल टाइम था जितना मैं सोया था एक रात को वो भी अमेज़फिट बिपेस ने ज़्यादा एक्यूरेटली मैप किया था एज कम्पेयर टू द रियलमी वॉच। सो अगर आप मेट्रिक्स की बात करें, फिटनेस ट्रैकिंग की बात करें, इन सब में अमेज़फिट बिपेस मेरे हिसाब से एक क्लियर ऑप्शन है ओवर द रियलमी वॉच। हाँ, मैं ये कहूँगा कि रियलमी वॉच के साथ आपको SpO2 मॉनिटरिंग मिल जाती है जो अमेज़फिट बिपेस के साथ नहीं मिलती। तो अगर आपको वो फीचर अपनी स्मार्ट वॉच में चाहिए तो अनडाउटेडली आपको रियलमी वॉच के लिए ही जाना चाहिए। बट फॉर एवरीथिंग एल्स इफ़ यू जस्ट वांट अ गुड फिटनेस ट्रैकिंग वेरिएबल तो मैं आपको कहूँगा कि आप अमेज़फिट बिपेस को आंख बंद करके चूज़ कर लीजिए। इसका जो बिल्ट इन जीपीएस है वो एक बहुत ही की एलिमेंट है इन मेकिंग श्योर कि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है। इसकी स्लीप ट्रैकिंग ऑनेस्टली इट्स अमंग द बेस्ट दैट आई हैव सीन अभी तक। मेरे पास फिटबिट वोसा 2 भी है, मेरे पास काफ़ी सारे एक्सपेंसिव वेरिएबल्स भी हैं, बट अमेज़फिट बिपेस की जो स्लीप ट्रैकिंग है, स्पेशली स्लीप ट्रैकिंग, वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट थी एंड बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट आए थे उसके साथ मुझे। सो ऑन द होल अमेज़फिट बिपेस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर फिटनेस ट्रैकिंग एंड इन माई ओपिनियन इट इज़ स्लाइटली बेटर देन द रियलमी वॉच। आपको एक और बात बता दूं कि इन दोनों स्मार्ट वॉचेस के साथ आपको हार्ट रेट ट्रैकिंग मिल जाती है, कंटिन्यूस हार्ट रेट ट्रैकिंग मिल जाती है एंड वो दोनों की काफ़ी एक्यूरेट थी। सो इसमें नो कंप्लेंट्स ऑन हीदर डिपार्टमेंट। बट हाँ, मैं आपको एक लास्ट चीज़ ये भी बता दूं कि बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें तो फिर अमेज़फिट बिपेस की जो बैटरी लाइफ है वो बहुत ज़्यादा बेटर है रियलमी वॉच से। जब मैंने इस वॉच को अनबॉक्स किया था तो इसकी बैटरी थी 48% चार्ज पे एक्चुअली। एंड 48% चार्ज पे होने के बाद ये वॉच मुझे ईजिली 6 डेज चल गई विद नोटिफिकेशंस एंड कंटिन्यूस हार्ट रेट इनेबल्ड। एंड मैं आपको बता दूं कि रियलमी वॉच के साथ 100% बैटरी लाइफ पे मुझे 6 दिन मिले थे। सो अगेन जो उसका ट्रांसफ्लेक्टिव डिस्प्ले है, मैंने आपको डिस्प्ले सेक्शन में भी बताया था कि उससे बैटरी इंप्रूवमेंट काफ़ी मिलती है। सो हाँ, अगेन मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आपको 10 से 15 दिन का बैटरी बैकअप एक स्मार्ट वेरिएबल से चाहिए तो अनडाउटेडली आप बिपेस को चूज़ करें ओवर द रियलमी वॉच। रियलमी वॉच की कलर LCD डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा बैटरी सक करती है। सो आप इससे इतनी ज़्यादा बैटरी डिपार्टमेंट एटलीस्ट इतना ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जितना आप बिपेस से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम फाइनली बात कर लेते हैं इन दोनों वॉचेस के सॉफ्टवेयर की। एंड सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में ये दोनों वॉचेस काफ़ी ज़्यादा सिमिलर फीचर्स ऑफर करती हैं। सो पहले सिमिलैरिटीज़ की बात करते हैं और उसके बाद हम डिफरेंसेस देख लेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मुझे बेटर लगा। सो सिमिलैरिटीज़ की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये दोनों वॉचेस गूगल प्ले सपोर्ट के साथ नहीं आती हैं। इन दोनों वॉचेस के साथ आपको एक प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है एंड उसमें आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस इंस्टॉल नहीं कर सकते। दूसरी बात ये सिमिलर है इन दोनों वॉचेस के इंटरफेस की कि ऑल्दो आप इन दोनों में नोटिफिकेशंस को पढ़ सकते हैं, आप इन दोनों वॉचेस में नोटिफिकेशंस को रिप्लाई नहीं कर सकते। सो अगर आपको कोई मैसेज आए इन दोनों वॉच पे आप उस मैसेज को पढ़ तो पाएंगे बट आपको रिप्लाई करने के लिए अपने फ़ोन को ही यूज़ करना पड़ेगा। तीसरी बात यह है कि इन दोनों वॉचेस के साथ आपको बिल्ट इन स्टोरेज नहीं मिलती है। तो ऑल्दो ये दोनों वॉचेस आपको अपना म्यूजिक प्लेबैक कंट्रोल करने देंगे, जो आपके फ़ोन पे गाने बज रहे हैं आप उसके वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं या गाने को स्किप कर सकते हैं अपने वॉच के थ्रू, बट आप इसमें गाने लोड नहीं कर सकते। सो अगर आप ये सोच रहे थे कि आप अपने ब्लूटूथ ईयरफोन्स को इन वॉचेस के साथ पेयर करेंगे और फिर आप रन पे जाएंगे तो फिर अनफॉर्चुनेटली वो इन दोनों वॉचेस के साथ पॉसिबल नहीं है। एंड चौथी बात मैं आपको ये भी बता दूं कि ये दोनों वॉचेस आपको कॉल्स पिक करने देती हैं अपने इंटरफेस के थ्रू, बट इन दोनों वॉचेस के साथ आपको कोई भी बिल्ट इन माइक्रोफोन नहीं मिलता। सो अगर आपको बिल्ट इन माइक्रोफोन क्योंकि नहीं मिल रहा है
तो फिर इसका मतलब बेसिकली ये है कि आप कॉल रिसीव तो कर सकते हैं, बट बात करने के लिए आपको अपने फ़ोन के माइक में या ईयरफोन के माइक में ही बात करनी पड़ेगी। सो ये थी इन दोनों वॉचेस की सिमिलैरिटीज़ इन दी ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बात करते हैं इनके डिफरेंसेस की। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इन दोनों के डिफरेंसेस की। और डिफरेंसेस की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि जो अमेज़फिट बिपेस है, सो इसके साथ आपको 40 डिफरेंट वॉच फेसेस मिलते हैं, जबकि रियलमी वॉच के साथ आपको अभी फिलहाल खाली 12 वॉच फेसेस मिलते हैं। सो यहाँ पे बिपेस ऑब्वियसली एक क्लियर विनर है। अगर आपको स्टाइल करने की ज़्यादा आदत है अपने वॉच को, तो फिर अनडाउटेडली बिपेस एक बेटर ऑप्शन है। मैं ये भी आपको बता दूं कि बिपेस के कुछ वॉच फेसेस को आप कस्टमाइज कर सकते हैं, उनकी ऊपर नीचे सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं, कहाँ पे आपको क्लॉक दिखानी है, कहाँ पे आपको वेदर दिखाना है। रियलमी वॉच के साथ अनफॉर्चुनेटली ये अभी फीचर अवेलेबल नहीं है। इन दोनों वॉचेस में मैं आपको ये भी बता दूं कि आप अपनी फोटो को गैलरी से अपलोड करके वॉच फेस नहीं बना सकते इन दोनों वॉचेस के साथ, वो भी पॉसिबल नहीं है। बट वॉच फेसेस ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो बिपेस में आपको ज़्यादा मिल जाएंगे। सो ऑन द होल कस्टमाइजेबिलिटी फ्रंट पे बिपेस एक डेफिनेटली बेटर ऑप्शन है। और दोस्तों मैं दूसरी बात आपको ये बता दूं कि ऑल्दो ये दोनों वॉचेस आपको नोटिफिकेशन सपोर्ट देती हैं, बिपेस के साथ आप मल्टीपल नोटिफिकेशंस एक बारी में देख सकते हैं। रियलमी वॉच के साथ अनफॉर्चुनेटली आप एक बारी में बस एक नोटिफिकेशन ही देख पाएंगे, एंड ये वॉच आपकी पुरानी जितनी भी नोटिफिकेशंस है उसको मेमोरी में नहीं रखती, जो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग फीचर है। मैंने अपने रिव्यू में भी ये बात बोली थी, बट बिपेस के साथ थैंकफुली आप जितनी भी आपकी नोटिफिकेशंस आ रही है आप उन सबको मेमोरी में रख सकते हैं एंड उसको एक एक करके पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों रही बात कि किसका ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे बेटर लगता है, देन अनडाउटेडली मेरे को बिपेस का जो इंटरफेस है वो थोड़ा ज़्यादा बेटर लगता है। आप देख सकते हैं कि जैसे बिपेस का जो इंटरफेस है, यूआई है, उसमें बिल्कुल भी लैग नहीं है, बहुत ही स्मूथ इंटरफेस है, एकदम से स्वाइपिंग जितनी भी एनिमेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लूइड है, कहीं पे भी बिल्कुल भी लैग नहीं आता इसके इंटरफेस में। बट जब भी मैं रियलमी वॉच के इंटरफेस को यूज़ करता हूँ तो हमेशा उसमें चॉपीनेस है। देखिए जैसे आप जब भी आप क्लॉक फेस से नोटिफिकेशन शेड पे जाते हैं तो हल्का सा स्टटर आता है, एंड ये कंसिस्टेंटली स्टटर रहेगा ये रियलमी वॉच के साथ जब तक कंपनी इसके ऑपरेटिंग सिस्टम को ढंग से फाइन ट्यून ना कर दे। बट ऑन द होल क्योंकि इसका ऑपरेटिंग सिस्टम पहली बात तो बिपेस का ज़्यादा फ्लूइड है, दूसरी बात इसमें जो नोटिफिकेशन सपोर्ट है वो थोड़ा बेटर है, इस वजह से, एंड इसमें क्योंकि आपको वॉच फेसेस भी ज़्यादा मिल जाते हैं, तो इस वजह से जो बिपेस का आपको ओवरऑल यूज़र एक्सपीरियंस मिलेगा सॉफ्टवेयर के साथ वो काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा एज कम्पेयर टू द रियलमी वॉच। अब अगर हम इन दोनों की कंपेनियन ऐप की बात करें तो क्योंकि ये दोनों स्मार्ट वेरिएबल्स हैं तो आपको ऑब्वियसली एक कंपेनियन ऐप चाहिए होगी इनको चलाने के लिए। सो इनके साथ आपको रियलमी के साथ आपको मिल जाती है एक रियलमी लिंक ऐप, और अमेज़फिट बिपेस के साथ आपको मिल जाएगी हुआवे की अमेज़फिट ऐप। अब अमेज़फिट ऐप मेरे को पर्सनली थोड़ी बेटर लगी क्योंकि उसका यूज़र इंटरफेस एक तो थोड़ा ज़्यादा क्लीनर था, एंड दूसरी बात उसकी ये है कि उसके साथ आपको जो इंसाइट्स मिलती हैं, जो आपको स्लीप ट्रैकिंग की इंसाइट्स मिलती हैं, प्लस जो एडिशनल फीचर्स मिलते हैं वो रियलमी लिंक ऐप से थोड़े ज़्यादा बेटर थे। रियलमी की जो लिंक ऐप है वो ऑनेस्टली थोड़ा अभी बेयर बोन्स सी लगती है मेरे को, उसमें ज़्यादा फीचर्स ऐड नहीं किए हैं कंपनी ने। विद टाइम होपफुली कंपनी कर देगी ऐड फीचर्स, बट एज इट स्टैंड्स अमेज़फिट बिपेस के साथ आप थोड़ी बेटर चीज़ें कर सकते हैं, जैसे आप अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड्स की हेल्थ को रियल टाइम में ट्रैक कर सकते हैं एंड ऑल ऑफ दैट गुड स्टफ। आप अभी करंटली रियलमी लिंक ऐप के साथ ये सब नहीं कर सकते। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप iOS यूज़र हैं तो आप रियलमी लिंक ऐप को डाउनलोड तक नहीं कर सकते क्योंकि करंटली इट इज़ नॉट सपोर्टेड ऑन iOS। सो अगर आपके पास एक आईफोन है, आपने अभी एक रिसेंटली महंगा आईफोन लिया है और आपको एक बजट वेरिएबल लेना था, तो अनफॉर्चुनेटली आप रियलमी वॉच नहीं खरीद सकते, आपको अमेज़फिट बिपेस के साथ ही जाना पड़ेगा। तो दोस्तों अब फाइनली बारी आ गई है वर्डिक्ट की, एंड वर्डिक्ट की अगर मैं बात करूँ तो फिर आपको रियलमी वॉच जो है वो मिलती है 4000 रुपये की, और अमेज़फिट बिपेस की जो MRP है वो है 5000 रुपये। अब अगर आपका बजट हार्ड कैप्ट है 4000 रुपीज़ पे, तो ऑब्वियसली आपको रियलमी वॉच लेनी पड़ेगी, बट यू शुड अंडरस्टैंड कि ये एक खराब वॉच नहीं है, इसमें कोई ऐसा खामियां नहीं है जिसकी वजह से आपको ये अवॉइड करनी चाहिए। जस्ट दैट इन कंपैरिजन टू द बिपेस एक बेटर वेरिएबल है क्योंकि एक तो इसका डिस्प्ले मेरे को सब्जेक्टिवली बेटर लगता है, इसकी फिटनेस ट्रैकिंग ज़्यादा एक्यूरेट है, इसमें एक बिल्ट इन GPS मिल जाता है आपको, इसकी स्लीप ट्रैकिंग ज़्यादा एक्यूरेट है, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस इसका बेटर है, UI में कोई स्टटर्स या लैग्स नहीं आते, एंड इसकी जो ऐप है उसको आप iOS या आईफोन्स के साथ भी पेयर कर सकते हैं, जो आप रियलमी लिंक ऐप को अभी करंटली नहीं कर सकते। सो ऑन द होल दोनों स्मार्ट वॉचेस काफ़ी अच्छी हैं, टक्कर की स्मार्ट वॉचेस हैं, बट अमेज़फिट बिपेस 1000 रुपये एक्स्ट्रा देने पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे फीचर्स लेके आती है, काफ़ी एक रिफाइंड सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस लेके आती है, जिसकी वजह से मेरी क्लियर चॉइस अमेज़फिट बिपेस है। पर दोस्तों ये है इस कंपैरिजन का एंड मेरी तरफ से। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो आपको इन दोनों वॉचेस में से अगर चॉइस मिले आप कौन सी वॉच लेंगे, अमेज़फिट बिपेस या रियलमी वॉच। एंड एज ऑलवेज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें, एंड जल्दी मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज प्रतीक फ्रॉम मिस्टर फोन साइनिंग ऑफ।